ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं खोते क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। वे इसे इसलिए खोते हैं क्योंकि मोटिवेशन गायब हो जाता है। एक दिन जोश होता है, एक्साइटमेंट होता है, इरादा होता है, प्लान होते हैं, और अगले दिन सब चला जाता है और आप उन्हीं पुरानी आदतों को देखते रह जाते हैं जो अब तक चली जानी चाहिए थी। अगर ये जाना पहचाना लगता है तो आप फेल नहीं हो रहे हैं। आप बस अपनी ज़िंदगी किसी ऐसी चीज़ पर बना रहे हैं जो अनस्टेबल है। मियामोतो मोसाशी ये बात सदियों पहले जानते थे। वो मोटिवेशन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन के एक ऐसे सिस्टम से सबसे महान समुराई फिलॉसफर बने जो उन दिनों भी काम करता था जब उन्हें कुछ महसूस नहीं होता था। और ये समझ आज भी लागू होती है, क्योंकि आज की दुनिया में डिसिप्लिन उन्हीं वजहों से खत्म हो जाता है जिन वजहों से वो पहले हुआ करता था। लोग मजबूती से शुरुआत करते हैं, रुकावटों का सामना करते हैं, फिर पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हैं। डैनियल उनमें से एक था, एक नॉर्मल आदमी जो अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहता था, लेकिन कुछ दिनों से ज्यादा एक जैसा नहीं रह सका। वो आलसी नहीं था, वो कमजोर नहीं था, वो बस मोटिवेशन पर भरोसा कर रहा था, एक चीज जिस पर मोसाशी कभी निर्भर नहीं रहा। सब कुछ उसी पल बदल गया जब उसने मोटिवेशन का पीछा करना छोड़ दिया और उन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू कर दिया जिन्हें आप सीखने वाले हैं। पहला सबक, धरती। ये देखने की हिम्मत कि तुम असल में कहाँ हो। डैनियल को लगता था कि वो ठीक कर रहा था। वो कड़ी मेहनत करता था, बिजी रहता था, अपने दिन कामों, ईमेल्स, मैसेज, प्रोजेक्ट कामों से भर देता था। उसे लगता था कि वो डिसिप्लिन्ड है क्योंकि वो थक जाता था। लेकिन धरती डिसिप्लिन की पहली सच्चाई सिखाती है। बिजी का मतलब डिसिप्लिन नहीं होता, बिजी का मतलब सिर्फ शोर होता है। मोसाशी ने लिखा कि एक योद्धा को छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें पता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हें उन छोटी छोटी आदतों को समझना चाहिए जो तुम्हारे दिनों को और तुम्हारी पूरी जिंदगी की सही दिशा को बनाती हैं। जब डैनियल ने आखिरकार बिना किसी बहाने के ईमानदारी से अपने दिनों को देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। वो प्रोडक्टिव नहीं था, उसका ध्यान भटक रहा था, उसका फोन घंटों चुरा रहा था, उसके टैब फोकस चुरा रहे थे, उसका दिमाग बिखरा हुआ था, और सबसे बुरी बात यह थी उसके पास समय की कमी नहीं थी, वो समय बर्बाद कर रहा था। धरती सिखाती है कि डिसिप्लिन उसी पल शुरू होता है जब तुम बिना अपना बचाव किए अपनी असलियत का सामना करते हो। ये नहीं कि तुम क्या बनना चाहते हो, बल्कि ये कि तुम असल में क्या हो। उस ईमानदारी ने डैनियल का पूरा नजरिया बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि डिसिप्लिन समय के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये वहम के खिलाफ एक लड़ाई थी। जब तक आप अपनी सच्चाई का सामना नहीं करते, आप इसे बदल नहीं सकते। दूसरा सबक, पानी। जबरदस्ती नहीं बल्कि एडजस्ट करने का डिसिप्लिन। एक बार जब डैनियल को सच्चाई दिख गई तो उसने वही किया जो हर कोई करता है। उसने रातों रात सब कुछ ठीक करने की कोशिश की। उसने एक परफेक्ट शेड्यूल बनाया। सुबह 5 बजे उठना, लंबा वर्कआउट, घंटों डीप वर्क, मेडिटेशन, पढ़ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये एक सुबह तक चला। पानी इसका उल्टा सिखाता है। मोसाशी ने लिखा कि पानी उसी का रूप ले लेता है जो उसे थामे रहता है। मतलब डिसिप्लिन को रुकावट के खिलाफ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सख्त नहीं। डैनियल ने सीखा कि छोटे कदम कमजोरी की निशानी नहीं थे, वे ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता थे। 1 घंटे के बजाय 5 फोकस्ड मिनट, पूरे वर्कआउट के बजाय 10 पुशअप्स, 1 चैप्टर के बजाय 1 पेज। पानी रुकावटों के चारों ओर बहता है, ये उनसे सीधे नहीं लड़ता। डिसिप्लिन में इसका मतलब है कि काम को तब तक कम करो जब तक तुम उसे फेल ना कर सको। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम इसे टाल ना सको। फिर इसे तब तक बढ़ाओ जब तक तुम्हें यकीन न हो जाए कि तुम क्या बन गए हो। जबरदस्ती करने के को वो मोमेंटम मिला जहां मोटिवेशन हमेशा खत्म हो जाता था। तीसरा सबक, आग। खुद को बेहतर बनाना, जलाना नहीं। जैसे जैसे डैनियल बेहतर आदतों, छोटे वर्कआउट, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, कम डिस्ट्रैक्शन की ओर बढ़ा, उसे कुछ खतरनाक दिखा, तरक्की। क्योंकि जैसे ही तरक्की दिखती है उसके साथ तुलना होने लगती है। कोई ज्यादा मजबूत था, कोई ज्यादा अमीर, कोई ज्यादा तेज, कोई छोटा और पहले से ही आगे। यहां आग दिखती है,
प्रेरणा के तौर पर नहीं, बल्कि इमोशनल गर्मी, फ्रस्ट्रेशन, जलन, खुद से नफरत, इनसिक्योरिटी के तौर पर। लेकिन मौसाशी ने आग को दबाना नहीं सिखाया, उसने उसे निशाना बनाना सिखाया। आग मेटल को बेहतर बनाती है, आग डिसिप्लिन को बेहतर बनाती है। जब डैनियल को अंदर की चिंगारी महसूस हुई, आवाज कह रही थी, तुम काफी नहीं हो, तो उसने टारगेट बदल दिया। मैं बहुत बुरा नहीं हूं, लेकिन मैं जहां हूं वहीं रहने से मना करता हूं। खुद से नफरत नहीं, खुद को दिशा देना। जब निशाना साधा जाता है तो आग फ्यूल बन जाती है। डैनियल ने हर फ्रस्ट्रेशन को कल के काम में बदलना शुरू कर दिया। ज़्यादा रेप्स, ज़्यादा फोकस, बेहतर प्लानिंग। आग प्रोपल्शन बन गई। सबक 4, हवा। स्टूडेंट बने रहना, मास्टर नहीं। महीने बीत गए और डैनियल लगातार अच्छा करता गया। वो जल्दी उठता था, ज़्यादा मेहनत करता था, रोज़ एक्सरसाइज करता था, साफ सुथरा खाता था, ज़्यादा तेज होता गया। और फिर उसने वही पुरानी गलती की। उसे लगा कि उसका काम हो गया। हवा सिखाती है कि मास्टरी कभी खत्म नहीं होती। मौसाशी ने दशकों तक अलग अलग स्कूल, अलग अलग टेक्निक, अलग अलग फिलॉसफी की पढ़ाई की। उन्हें कॉपी करने के लिए नहीं, बल्कि विनम्र रहने के लिए। तरक्की का सबसे बड़ा खतरा ये मानना है कि अब आपको उन आदतों की जरूरत नहीं है जिनसे ये बनी है। इसलिए डैनियल किताबें, मेंटोर, बेहतर स्ट्रैटेजी, अपने लेवल से कहीं बेहतर लोगों से सीखने के लिए वापस लौट आया। हर बार जब उसने कुछ नया सीखा तो उसे फिर से पता चला कि उसे अभी भी कितना कुछ नहीं पता था। हवा आपको जमीन से जोड़े रखती है। हवा आपको चलते फिरते रखती है। हवा आपको ईमानदार रखती है। जब जिज्ञासा जिंदा रहती है तो अनुशासन बढ़ता है। सबक 5, खालीपन। मोटिवेशन से परे, कोशिश से परे जीना। खालीपन सबसे मुश्किल सबक है क्योंकि इसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ जिया जा सकता है। एक पल आता है जब अनुशासन लड़ाई जैसा महसूस होना बंद कर देता है और पहचान जैसा महसूस होने लगता है। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। डैनियल आखिरकार उस पॉइंट पर पहुंच गया जिसके बारे में मौसाशी ने लिखा था कि आप चीजों के आसान होने का इंतजार करना बंद कर देते हैं। वे आसान नहीं होती, आप मजबूत होते जाते हैं। आप मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, आप खुद से मोल भाव नहीं करते, आप वजहें नहीं खोजते, आप बस वही करते हैं जो आप करते हैं, क्योंकि आप वही हैं। यही खालीपन है। भावना के बिना स्थिरता की शांत शक्ति, ड्रामा के बिना कार्रवाई की शांत ताकत, कोई ऐसा बनने का सूक्ष्म आत्मविश्वास जिसे आप कभी असंभव मानते थे। सबक 6, आधुनिक योद्धा शासन करते हैं। सच्चाई का पता लगाएं। एक चीज डैनियल की पूरी यात्रा में साथ रही, ट्रैकिंग। संख्याओं से ग्रस्त नहीं होना, बल्कि वास्तविकता के साथ जुड़े रहना। मौसाशी ने सुलेख, चित्रकारी, तलवारबाजी, ध्यान का अभ्यास किया। प्रत्येक एक दर्पण जो उसकी वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित करता था। अपने कार्यों पर नजर रखने से अदृश्य दृश्यमान हो जाता है। आपकी आदतें ईमानदार हो जाती हैं। आपके पैटर्न स्पष्ट हो जाते हैं। आपकी प्रगति निर्विवाद हो जाती है। अनुशासन स्पष्टता में पनपता है, ये अस्पष्टता में सड़ता है। आधुनिक दुनिया में ये आपकी तलवार है। सबक 7, अंतिम मुहर। अभ्यास को पुरस्कार बनने दें। मौसाशी ने जीतने के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया, उन्होंने प्रशिक्षण लिया क्योंकि प्रशिक्षण ही रास्ता था। डैनियल को अंततः उसी सत्य का एहसास हुआ। कसरत पुरस्कार है, गहरा काम पुरस्कार है, सुबह जल्दी उठना पुरस्कार है। कठिन काम करने के बाद आप जो आत्मसम्मान महसूस करते हैं, वही पुरस्कार है। डिसिप्लिन तब अटूट हो जाता है जब प्रोसेस खुद ही मतलब का हो जाता है, जब आप नतीजों का पीछा करना बंद कर देते हैं और प्रैक्टिस को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। इसलिए नहीं कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये आपका है। आपका वो पहलू जिससे आप अभी तक नहीं मिले हैं।
अगर आप मौसाशी की सीख से कुछ लेते हैं तो वो ये हो, डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। और एक प्रैक्टिस की हुई पहचान हमेशा एक टेम्पररी एहसास पर हावी रहेगी। जब मोटिवेशन गायब हो जाता है तो डिसिप्लिन आपको ले जाता है। जब एनर्जी गायब हो जाती है तो स्ट्रैटेजी आपको ले जाती है। जब कंफर्ट बुलाता है तो मकसद आपको ले जाता है। ज्यादातर लोग कभी भी अपने सबसे मजबूत वर्जन से नहीं मिल पाते, इसलिए नहीं कि वो छिपा होता है, बल्कि इसलिए कि वे उस तक पहुंचने के लिए कभी भी लंबे समय तक एक जैसे नहीं रहते। रिंग्स कोई फिलॉसफी नहीं है, वे एक रास्ता है। अर्थ, खुद को साफ देखें। वाटर, समझदारी से एडजस्ट करें। फायर, अपनी इमोशनल एनर्जी को टारगेट करें। स्टूडेंट बने रहें, खाली रहें। ऐसा इंसान बने जो बिना मोटिवेशन के काम करे। डैनियल ने खुद का वो रूप पाया, आप भी पा सकते हैं। किसी दिन नहीं, आखिरकार नहीं, आज। रास्ते पर चलकर